स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। और आज रविवार का सेशन है और कल हम कुछ बोले थे, उसका कंटिन्यूएशन करेंगे, बोले थे उसका ही करेंगे। और कल जो वाक्य से पढ़ा है वो फिर एक और बार वो वही पढ़ेंगे, उसके बाद अगला कुछ दिखाएगा। सारा चीज जो हम बोलते हैं इधर वो अजीब सा लगेगा आपको। क्यों अजीब सा लगता है? क्योंकि आप अभी तक नहीं सुना है, इसलिए वो अजीब सा लगता है। लेकिन वो अजीब सा चीज नहीं है। दुनिया में सब जगह इसको मानते हैं और सब जगह सब लोग, बहुत सारे लोग ये जानते हैं। लेकिन भारत में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन 10% लोग ही जानते हैं। 90% लोग नहीं जानते। तो हमारा कर्तव्य है, जो 90% का लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को ये समझाना, यह हमारा कर्तव्य है। तो कल हमने एक वाक्य पढ़ा और आपको बताया कि कौन सा राज हमें आक्रमण कर रहा है। कौन सा राज्य, ये बोला था मैंने। आज भी मैं बताएगा आपको, वो फिर से पढ़ के बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं, उसको समझते नहीं है। ठीक है, इसलिए एक और बार बोलेगा और उसको और गहराई से आज सिखाएंगे। ये आप सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो सीरियस सीखना है। ये ऐसा नहीं है कि ये देखेंगे और छोड़ देंगे, ऐसा चीज नहीं है। ये तो अच्छी तरह सीखना है, समझना है, इसको गहराई से लेना है और इसको अंदर लेके हमारा जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपको एक फायदा नहीं देगा। जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है? जो भी सुनते हैं ना, वो चीज सिर्फ सुनने का चीज नहीं रखना। हाँ, मैं नॉलेज के लिए सुन रहा हूँ, कुछ नॉलेज मिल गया, आज कुछ ज्ञान मिल गया, बहुत अच्छी बात है। विजय नंबर बहुत अच्छा बोला। कोई फायदा नहीं आने वाला है आपके जिंदगी में। आपके जिंदगी में फायदा आना है, इसको समझ के, इसका यूट्यूब भी निकलेगा, इसको जो पॉइंट आपको समझा नहीं, फिर से एक और बार सुन के आप समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने समझाया, आपको क्या समझाया कि कौन सा शक्ति हमें पकड़ा हुआ है, ये आपने देखा है, ठीक है ना? तो वो पढ़ेंगे अभी। हमारा क्योंकि, उसका मतलब क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है बोलते। क्योंकि का मतलब, उसके पहले का सेंटेंस देखना है, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम बुरा शक्ति की योजनाओं के सामने टिक सको। बुरा शक्ति की योजनाओं के सामने टिक सको। तो टिकने के लिए, बुरा शक्ति के योजना के सामने टिकने के लिए क्योंकि बोला है ना, उसका मतलब ये है, टिकने के लिए हमारा संघर्ष, ये समझ लेना है कि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है। हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मिक शक्तियों के साथ है। ठीक है, तो यही हम कल बोला था। तो ये शक्तियों के नियंत्रण में हम रहते हैं। जब तक परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को समझते हैं
तब तक ये शक्ति के अंदर आप रहते हैं, ये शक्ति के नियंत्रण में ही रहा अभी तक। तो आप ये बोलेगा, तो ये आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है सर, हमने जो सुना है कि बहुत खराब आदमी लोग नरक जाएंगे, जो कत्ल करते हैं, ये बहुत खराब चीज करते हैं और दंगे फसाद करते हैं और लूटते हैं और बहुत बड़ा गलती करते हैं ना, बहुत बड़ा गलती, जेल में डालते हैं लोगों को, ऐसे लोग ही नरक जाते हैं। हमने सोचा था वो, तो आप सोचते हैं ऐसे सारा चीज करने वाले इस शक्ति के अंदर है ना? कौन सा शक्ति? बुरा शक्ति की योजना कौन सा करता है? बल्कि शासकों, अधिकारियों और इस अंधकार पूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों, अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों, बहुत खतरनाक शक्तियों है। इसके असर पे रहने वाला बहुत खराब आदमी है, बलात्कारी और ये क्या बोलते हैं, मारने वाला, ठीक है ना, सबको मारने वाला, बहुत कत्ल करने वाला, ऐसे वाले कचरे लोग इस शक्ति के अंदर है। नहीं, आप गलत है। आप ऐसे सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि एक और चीज मैं पढ़ के दिखाता हूं, तभी आपको पता चलेगा क्या है। ठीक है, एक मिनट, मैं सिस्टम से लेके बोल रहा हूं आपको। अभी तो ये समझ लीजिए कौन सा चीज है ये करेगा। देखिए, अभी आप सोचते थे उतना बड़ा खराब शक्ति जो हमें नियंत्रण करता है, ऐसा नियंत्रण, वो शक्ति नियंत्रण करता है तो बहुत बड़ा खराब आदमी लोगों को दंड मिलेगा, वो लोग नरक जाएंगे। ऐसे ही हमें सिखाया, मैंने वही समझाया, बाकी सब नॉर्मल है, ऐसा बोल दिया। लेकिन आप ये समझना है कि ये अंधकार शक्ति के कंट्रोल में आप रहते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति कैसे आपको बचाता है, ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, इसमें लिखा है, अब देखो, हमारे शरीर के पाप पूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। वे हैं व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विशाल, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव। सुन लीजिए, बैर भाव भी, बैर भाव आप जानते हैं ना, गुस्सा, और बैर भाव का मतलब किसी से वैराग्य रखना। हम कितने लोगों का वैराग्य अंदर रखे हैं। इस आदमी को मैं कैसे भी एक सबक सिखाएगा एक दिन, मेरे जिंदगी में मैं अच्छा होके उसको एक सबक सिखाएगा, बोलते हैं ना। बहुत सारा सीरियल सब देख के हमारे मन पे भी हो है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ेगा, मैं ये कर देगा, वो कर देगा, करते हैं नहीं। तो उसको ही इधर बोला है बैर भाव, लड़ाई झगड़ा। ये तो नॉर्मल है ना, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। घर पे लड़ाई नहीं होता है, वो सब होता है। देखिए, सुनिए, ये बहुत जरूरी है। लड़ाई झगड़ा, हा, क्रोध, स्वार्थीपन, आहा, ये सुन लीजिए, स्वार्थीपन। देखिए, मैं नहीं बोलता हूं, 2000 साल पहले लिखा हुआ पुस्तक है। जो जो चीज आपको नरक में डालेगा वो बोल रहा हूं। हम सोच रहे थे अभी तक वो बहुत पाप करने वाला नरक पे जाएगा, है ना।
हम लोग बच जाएंगे। नहीं नहीं, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, ईर्ष्या भी, ये सारे चीज क्या है मालूम है? बुरा शक्ति के कंट्रोल पे है। बुरा शक्ति के सारा अधिकार, जो भी अधिकार बोला है ना, वो सारे अधिकार के कंट्रोल पे है। क्या? ईर्ष्या, नशा, लंपटना, या ऐसे ही और बातें। इंग्लिश में पढ़ेंगे। The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft भी, इसका मतलब मंत्र तंत्र करते हैं ना, मंत्र तंत्र करने वाले, ओके। और हेट्रेड, किसी को नफरत करते हैं तो भी, नफरत करना। डिस्कॉर्ड, जेलसी, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions का मतलब मालूम है? अलग अलग ग्रुप बनाना और झगड़ा करना। ये बात सुनते ही सारे राजनीति के लोग गया काम से। है ना? फैक्शंस एंड एनवी, दूसरों को देख के जलना। ड्रंकर्डनेस, ऑर्गीज and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Will not inherit the kingdom of God. हिंदी में क्या लिखा है देखेंगे। हिंदी में लिखा है कि मैंने पहले ही तो चेता दिया था कि जो लोग ऐसे बातों में भाग लेंगे वे परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। किसका उत्तराधिकार नहीं पाएंगे? परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। सोच लीजिए। तो एक बार आप लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी से, नहीं पाएंगे। स्वार्थीपन होएगा, नहीं पाएंगे। मतभेद नहीं होएगा, नहीं पाएंगे। ईर्ष्या होएगा, नहीं पाएंगे। मूर्ति पूजा करेगा, नहीं पाएंगे। जादू टोना करेगा, नहीं पाएंगे। भैर भाव रखेगा, किसी को नफरत करेगा, नहीं पाएंगे। तो ये समझिए कितना कठिन है परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, है ना? बहुत कठिन है। ये सब होने से आप नहीं पहुंचेंगे। और अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ये सब ना होने से नहीं पहुंचेंगे। ये भी बहुत कठिन है। देखो, ये सब ना होने से आप नहीं पहुंचेंगे। वो क्या है? जबकि पवित्र आत्मा, प्रेम नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। प्रसन्नता नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। शांति नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। धीरज नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। धीरज नहीं है तो भी, धीरज नहीं है नहीं पहुंचेंगे। दयालुता नहीं पहुंचेंगे। नेकी नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। विश्वास
नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। नम्रता नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। आत्मसाम्यम आत्मसंयम नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे। तो कितना मुश्किल है भाई, परमेश्वर राज्य के अंदर घुसना कितना मुश्किल है। लेकिन हमें इजी दिखा दिया। सुबह उठो, पूजा करो, पूजा पाठ करो, एक विभूति लगा दो या कुमकुम लगा दो, बस जाओ, स्वर्ग पहुंच जाओगे, है ना। ऐसे ही हमें बताया ना, सुबह उठो, प्रार्थना करो, जाओ। ये सब किसने बताया? ये 2000 साल पहले लिखा हुआ चीज को किसने बताया? हमें कोई नहीं बताया। इसलिए हम नहीं जानते कितना मुश्किल है परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसना। तो वेल्स अकेडमी क्या सिखा रहा है? ये सब है। तो वेल्स अकेडमी बोलता है ये सब करो, ये सब नहीं करो, नहीं तो तुम नरक जाओगे। नहीं नहीं नहीं, वेल्स अकेडमी क्या सिखाता है आप समझे नहीं अभी तक। मैं सब क्लियर बता रहा हूं आपको कि ये सब है। तो हमारा देखो, हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर का आदत है कुछ, उससे हम बच नहीं सकेंगे। तो वो क्या है वो भी इसमें लिखा है। किंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं के पूर्ति मत करो, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा का अभिलाषाओं के और पवित्र आत्मा देखो, ये लोग नाम के वास्ते अश्विनी कुमार पात्रा, क्लियर है। अश्विनी कुमार पात्रा नहीं सुनता है। एक क्या है, हमारा ये है ना, कौन है, ये बोल दिया उसको सुनने के लिए, तो ये ऑन करके रखा है, बस नहीं सुनता है। मुझे मालूम है ये लोग सब जो ट्रापा, क्यों गाना बंद कर दिया मैं इन लोगों को गाने से। ये लोग झूठे हैं, इसलिए गाना मत करो बोल दिया। तो अनिता पटनायक जी बोला अश्विनी को ऑन करके रखो, विजय नंबर खुश हो जाता है। मैं फिर 12 घंटे का काम पे जा रहा हूं तो कुछ नहीं पूछेगा। तो अश्विनी पत्रा ऑन करके रख देता है। तो अभी साउंड आया गया तो समझ में आता है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ये ऑन करके रख देगा और हम सब लोग बात करते रहेंगे। ये चिल्लाने दो ये आदमी को। ऐसे लोग, ये लोग बहुत डेंजरस खतरनाक लोग हैं। तो ये लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं। कितने लोग ऐसा है इधर मुझे नहीं मालूम, जाने दो, मुझे क्या। मैं जो बोलना है भाई, मैं कर्तव्य है, मैं बोल रहा हूं। सुनता है तो सुनो, नहीं तो चले जाओ। तो ये बोलते हैं आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं की पूर्ति मत करो, क्योंकि शारीरिक भौतिक अभिलाषाएं पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के विपरीत होता है। इनका आपस में विरोध है। इसलिए तो जो तुम करना चाहते हो वह कर नहीं सकते हैं। किंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते हो तो फिर व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं रहते। व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं रहते। इसका मतलब है व्यवस्था का विधान का मतलब लॉ। आप लॉ के अंदर नहीं आएगा।
पवित्र आत्मा के अनुशासन में चलते तो, दैट इज परमात्मा की शक्ति के अनुशासन में चलेगा तो तुम ये लॉ के अंदर नहीं आएगा। नहीं तो तुम्हारा शरीर जो करना चाहता है वो आत्मा नहीं करना चाहता है, तुम्हारा आत्मा जो करना चाहता है वो शरीर नहीं करना चाहता है। इसलिए ये दोनों विरुद्ध है। परमात्मा का शक्ति और तुम्हारा शरीर विरुद्ध में है, हमेशा विरुद्ध है। समझे ना? समझ लिया? तो इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध भी हैं। इसलिए हमें ये सारा स्वभाव आ जाता है जो हमें परमेश्वर का राज्य स्वीकार करने से बंद करता है। और जो चीज पड़ा है वो नहीं फॉलो करते हो तो 100% बुरा शक्ति के अंदर घुस जाते हो। समझ लिया? कितने लोगों के समझ में आया बोलो, फिर मैं तेलुगु में बोलता हूँ। किसको आया है समझ में, किसको आया है? उसके बाद मैं बता देगा, एक अच्छा खबर बता देगा। पहले ये बता दो क्या समझ में आया? ना बताओ। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर को नमस्कार, बीनू मैम को नमस्कार, यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमें किस राज के अंदर रहते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। जिस तरह से हम अगर विघ्नेश्वर में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो परमेश्वर का संपूर्ण कवच को धारण करने से बुरा शक्ति के शरीर योजना से सामने हम टिक पाएंगे। जो लोग परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग बुरा शक्ति के आलोचना में फंस के सारा मुसीबत के सामना करना पड़ता है उन्हें। जैसे आप 12 घंटे के काम पे जा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा जैसे हम 12 घंटे के काम पे जाते हैं ना, अच्छा चीज छोड़ के, वैसा वो आलोचना में हम जाते हैं। बताओ। परमेश्वर का जो कवच धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संघर्ष होता है वो मनुष्य के साथ नहीं होता है जो कि अंधकारपूर्ण वो बुरा शक्ति के साथ है हमारा वो संघर्ष। जिस तरह से हम जो कि बुरा शक्ति के कंट्रोल में हम रहते हैं, जो कि बुरा शक्ति के शासन में लोगों को घसीटता रहता है। अंधकारपूर्ण आकाशीय शक्ति के साथ संघर्ष है हमारे साथ। मरने के बाद हम किस शक्ति के राज में जाते हैं वो हमें पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि हमारा जो दो राज्य है, एक शैतान का और एक परमेश्वर का राज्य है, वो दोनों के राज्य में कौन सी राज्य में हम मरने के बाद जाएंगे वो हम जीते जी हम वो डिसाइड करना चाहिए। हमारा जो 4 अंधकार शक्ति है वो है शासक, अधिकारियों और इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों, अंबर की दुष्टात्मिक शक्तियों, ये सब रहता है। जब हम परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उसके लपेट में आ जाते हैं। उसे समझते हैं तो हम परमेश्वर के कंट्रोल में आते हैं। जिस तरह के हम तीनों शक्ति को समझने से हम परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर भी हम इससे सुरक्षित नहीं रहते हैं। वो हमेशा बुरा शक्ति हमेशा हमें घिसटता ही रहता है। जिस तरह से कि हम ये सब जो अभी बताया गया है, इस सब अच्छे जो गुण है, क्योंकि कोई मर्डर कर देता है या चोरी कर देता है या डकैती कर देता है, वो ही केवल अपराधी नहीं होता है। और सबसे बड़ा अपराधी ये होता है कि जो हमारे शरीर का पापपूर्ण प्रकृति रहता है, जो कि बैरी भाव है और मूर्ति पूजा है, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थपूर्ण, जादू टोना करना, मतभेद करना, ईर्ष्या, क्रोध, नशा, लंपट और कामना, घृणा करना किसी को करते हैं तो हमारा पवित्रता नहीं होता, तो आत्मा में
हमारा कोई भी धीरज नहीं होता है, नेकी नहीं होता है, विश्वास, नम्रता और आत्मसौम्य, ये सब नेचर हमारे अंदर अगर नहीं है तो हम सबसे बड़ा पापी है। हम सिर्फ समझते हैं कि ये मर्डर कर देता है या किसी को रेप कर देता है, वो ही सबसे बड़ा अपराधी है। लेकिन जिसके पास ये सब पापपूर्ण प्रकृति रहता है, वो सबसे बड़ा अपराधी है, जो कि ये बुरा शक्ति के चंगुल में रहता है। इससे हमें बाहर निकलने के लिए ये तीनों शक्ति को हमें समझना है और उनके वाक्यों को अंदर लेना है और अच्छी तरह से समझ के ये जो हमारे आत्मा के अनुसार हमें आगे जाना है। ना कि हम ये हमारा जो शारीरगत प्रकृति के अनुसार अगर हम जाते हैं भौतिक प्रकृति से, तो हमारा सब कुछ विनाश होता है और हमें अच्छे गति नहीं मिलता है। आज का ये वाक्य में हम ये समझ पाए सर। थैंक यू सर। तो आपने अपना पति को कवर कर देते हैं, आपका पति जो नहीं सुनता है तो आप कवर कर देते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह कवर कर देते हैं उसको, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, ये सब लिखा है, समझा है, ये 100% आप हृदय में लेके रहते हो और परमात्मा का शक्ति के साथ रहने का कोशिश कर रहे हो। जी सर। ये सोचो पहले, ठीक है। परमेश्वर हृदय देखता है, हृदय से उनके साथ रहना है। उनको जो पसंद नहीं है वो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी प्रार्थना करो, ठीक है। तो मिट्टू जी आप आ जाइए। सर परमेश्वर नमन, विघ्नेश्वर नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबर सर को नमन, बीनू मैम को नमन, परमात्मा शक्ति प्राप्त करने वाले सारे साथियों को नमन। आज ने समझा है कि ये तो बड़े बड़े पाप करने वाले तो बड़े बड़े पापी है। जैसे मर्डर कहते हैं, किसको मार दिया कि किसको रेप कर दिया, बड़ा बड़ा है। लेकिन छोटा छोटा जैसे किसको हिंसा करना है, द्वेष करना है, या मन में थोड़ा सा भी अगर उसके जैसे कहते ये होना चाहिए हमरे को ईर्षा, क्या उसका इंग्लिश में बता दें सर, जेलसी जो होता है कि ये ऐसा कर दिया कि वो ऐसा कर दिया, वैसे भी वो भी बहुत बुरा शक्ति है और बहुत बुरा पाप है। तो बुरा शक्ति का जंगल जो है ये बहुत छोटे छोटे काम को लेके है। तो उसको उसको निकालने के लिए हम परमात्मा की शक्ति, तीनों शक्ति धारण करना है। जितने हम शक्ति धारण करेंगे और तभी हम परमात्मा की जो राज्य के राजा बन सकते हैं, उस राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर में ये छोटा छोटा अगर बुरा शक्ति है, बुरा गुण है, जैसे आपने बताया कि ये सब छोटा छोटा गुण, ईर्षा है, द्वेष है, हिंसा है, घृणा है, नफरत है, ये सब जिन छोटा छोटा जिन चीज रहेगा, बड़ा चीज तो जैसे आपने बताया कि मर्डर रेप तो बड़ा हो जाता है। ये छोटा रहेगा तो भी हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, उस राज्य का अधिकारी, राज्य के अधिकारी हम नहीं बन सकते सर। ये समझा समझे? ठीक है, वेरी गुड, आप अच्छे समझे हैं। लेकिन अभी अच्छी कवर मैं देने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, ये सुनेंगे वही अच्छी खबर है। पहले ये बात अच्छी तरह समझना है कि छोटे छोटे हम करते हैं ना, वो मुश्किल नहीं है, समझना नहीं। जो बड़ा खराब चीज है वही खराब लोग है, हम अच्छे लोग हैं नहीं बोलना। आपको तुलना करते टाइम परमेश्वर सब एक ही जैसा देखते हैं। ये छोटा छोटा जो करते हैं, बड़ा चीज जो करते हैं, सबको एक साथ ही रख देते हैं, एक साथ ही रख देते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना कितना भयंकर है। तो इसका मतलब है कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। मनुष्य है तो ये सब होता है। इसलिए उसके बाद मैंने बोला कि परमात्मा का शक्ति है तो जड़ का एक शक्ति से ऑपोजिट शक्ति है तो आप बच सकते हैं। परमात्मा शक्ति नहीं है तो ये जड़ का शक्ति जरूर होएगा। और परमात्मा शक्ति जो चाहता है वो शरीर का शक्ति नहीं चाहता है।
शरीर का शक्ति जो चाहता है वो परमात्मा का शक्ति नहीं चाहता है। तो ये झगड़ा, ये हमेशा ये कंपटीशन चलते रहता है। तो ये कंपटीशन रहते टाइम आप परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता है ना। लेकिन एक अच्छी खबर, उसके लिए एक अच्छी खबर बताने वाला। इसके पहले जो मैं अभी बोला वो हिंदी में कौन अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सकता है? पक्का बोलना है जो मैं बोला। नाइट कर सकता है? सर हिंदी में सर, तेलुगु में सर? तेलुगु में। ఓకే సార్, ఓకే సార్. పరమేశ్వరు నమన్, విఘ్నేశ్వర నమన్, పరమాత్మ శక్తికి కోటి కోటి నమన్. ఈ రోజు సార్ చెప్పినటువంటి విషయాలు తెలుగులో నేను తెలియపరుస్తాను. ముఖ్యంగా మనము పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తిని మనం లోపల తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క శక్తిని ఆయుధంగా మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ దునియాలో, ఈ ప్రపంచంలో చెడు శక్తి యొక్క ఏదైతే కార్యాలు ఉన్నాయో వాటిలో గెలవడం కోసం, అవి చేసేటువంటి కార్యాల పనుల్లో మనం గెలవడం కోసం దేవుని యొక్క శక్తిని ఆయుధంగా తీసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ చేసేటువంటి యుద్ధము మనుషులతో కాదు, దుష్టాచారం అంటే చెడు శక్తితో మనం చేసేటువంటి యుద్ధం. మనుషులతోనూ ఇంకా ఇతర వాటితో చేయట్లేదు. చెడు శక్తితో మనం యుద్ధం చేస్తాం, దానికోసం ఆయుధంగా తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా తర్వాత కొన్ని హ్యాబిట్స్, కొన్ని అలవాట్లు సార్ ఇక్కడ తెలియపరిచారు మనకు. బుక్ లో ఏదైతే రాసిందో 2000 సంవత్సరాల క్రితం రాసిందో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు కాదు. అందులో కొన్ని విషయాలు, ఒకళ్ళ మీద కోపపడటం, ఈర్ష, మూర్తి పూజ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎవరైతే ఎవరి మనసులో అయితే ఎవరైతే అలవాటుగా తీసుకున్నారో వాళ్ళు దేవుని యొక్క స్వర్గానికి వెళ్ళరు. అలాగే ఎవరికైతే ప్రేమ, తర్వాత దేవుని యొక్క శక్తి లోపల తీసుకోరో వీళ్ళు కూడా వెళ్ళరు. సో అయితే ఇక్కడ దేవుని యొక్క శక్తికి, తర్వాత మన యొక్క శరీరానికి, ఈ వీళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు రెండు ఎప్పుడు కూడా విభేదంగా ఉంటాయి. దేవుని యొక్క శక్తి, ఆత్మ ఏదైతే కోరుకుంటుందో అది మన శరీరం కోరుకోదు చేయాలని. శరీరం కోరుకునేటువంటి విషయాల్ని దేవుని యొక్క శక్తి చేయాలని కోరుకోదు. ఇవి రెండు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా విభేదిస్తూ ఉంటాయి. అయితే మరి ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా ఏవైతే మనకి బుక్ లో రాసినాయో ఆ విధంగా ఎవరు ఉండలేరు, కష్టం. ఆ విధంగా చూసుకుంటే మరి ఎవరు కూడా స్వర్గానికి చేరుకోరు. దానికి ఇప్పుడు మన సార్ కొంచెం ఈజీగా ఉన్నటువంటి మెథడ్, ఏ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, దేవునికి చేరుకోవాలి అనే విషయాల్ని ఇప్పుడు మనకు క్లియర్ గా తెలియపరుస్తారు. ఎస్ సార్, అంతవరకు లేదు. ఇంకొకటి, వీళ్ళు అనుకోకూడదు పెద్ద తప్పు చేసిన వారే నరకం వెళ్తారు, మనకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు, మనం మంచి వాడిని చెప్పి ఎవరు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మీరు ఈర్ష్య పెట్టి వేరే ఒకరి దగ్గర नफरत का क्या बोलते हैं तेलुगु में? आप एक दूसरे से नफरत करते हैं ना, तो ఈర్ష్య నఫరత అదే సార్. ఈర్ష్య అంటే ఏమి? జెలసీ, విభేదించటం. ఇదన్నీ నార్మల్ గా మనం చేస్తాము. ఇంట్లో అన్ని గొడవ అన్ని వెళ్తుంది, అదన్నీ నార్మల్ చేస్తాము. మనం పూజ చేసి వెళ్ళిపోతాం అంతే. పూజ చేస్తే అన్ని ఓకే, క్లియర్, నో ప్రాబ్లం అనుకుంటాం. లేదు, ఇదన్నీ మీరు చేస్తే స్వర్గరాజ్యంలో వెళ్ళరు, క్లియర్. అప్పుడు చిన్న గొడవ కూడా మీరు స్వర్గరాజ్యంకు వెళ్ళరు. ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు యాజ్ పర్ ద రూల్ మీరు వెళ్ళరు, అది బాగా తెలుసుకోవాలి. ओके, राइट। अभी देखिए, अभी इंपॉर्टेंट बात, अच्छाई बात, बहुत आपको समाधान देने वाली बात क्या है? ये समाधान देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? तो परमेश्वर ने शुरुआत से ही देखता है सारे लोग इसके अंदर है, एक व्यक्ति भी नहीं बचा, एक व्यक्ति भी दुनिया में नहीं बचा। कुछ ना कुछ झगड़ा कर देते, कुछ ना कुछ नफरत कर देते, कुछ ना कुछ किसी से द्वेष रखते हैं, कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। तो ये गलती होने से परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। और इतना सारा अच्छाई करना है, स्वस्थ रहना है, ये करना है, मन स्वस्थ रखना है, और दूसरों का अच्छाई करना है, ये करना है, वो करना है, वो बहुत बड़ा लिस्ट है। वो नहीं करेगा तो भी तुम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेगे। तो ऐसा देखिएगा तो एक मनुष्य भी नहीं आएगा स्वर्ग राज्य के अंदर, एक मनुष्य भी नहीं आएगा। तो इसलिए परमेश्वर सोचा अभी लोगों को कैसे बचाएं,
क्योंकि बुरा शक्ति इनको ऐसा कर दिया, ये बुरा शक्ति का अधिकार है ना, इनको ऐसा कर दिया कि द्वेष दे देता है, छोटा छोटा झगड़ा दे देता है, कुछ ना कुछ कर देता है। आपको मालूम है, छोटे छोटे झगड़े के बारे में बोलता हूँ। बचपन में आप बोलेंगे पेंसिल के लिए भाई बहन झगड़ा करेंगे, ठीक है ना, आप क्या सोचेंगे, एक छोटा सा झगड़ा है, बच्चे है ना, ऐसा सब झगड़ा करेंगे, ऐसा सोचेंगे ना, हाँ, सोच के छोड़ देंगे। लेकिन यही द्वेष, यही नफरत बड़ा ओके 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 प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा, मारपीट करने के लेवल पे चला जाएगा। आप देख लो, ये भाई बहन सब एक घर में एक माँ के साथ बैठ के खाना खाते हैं। शुरुआत में माँ भी खाना देती है, ठीक है ना, एक आते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, थोड़े दिन के बाद भी एक साथ रहते हैं, थोड़े दिन के बाद और बदल जाता है और बदल जाता है, दिन बदलते बदलते शादी हो जाते हैं और सब हो जाते हैं, तो दुश्मन हो जाते हैं, कोई दूसरा आदमी बन जाता है। किसी दूसरे हमारे पराये लोग है ना, ऐसे बात करते हैं उन लोगों से, और उनके बच्चे हो जाते हैं, इनके बच्चे हो जाते हैं, कंपटीशन हो जाता है। ओ मेरा बेटा ऐसा हो गया, तो उसको सिखाएंगे, उसको एक सबक सिखाएंगे, मेरे बेटे को उससे बड़ा करेगा। ये ऐसा एक झगड़े पे चला जाता है ना। ये लोग कौन थे? एक माँ के साथ बैठ के खाने वाले थे। सही उस समय माँ बाप भी सोचते थे, हाँ ये सब हमारे बच्चे हैं, लेकिन फिर देखें तो ये बच्चे नहीं है, एक साथ नहीं रहते, दंगे फसाद, झगड़ा और मार मिटना, ये हो जाना, वो हो जाना, सब कुछ होके वैराग्य बन जाते हैं और एक दूसरे से। लेकिन पूजा पाठ तो अच्छा करते हैं। जो विरोध करता है ये भी पूजा पाठ करता है, दूसरा विरोध करने वाला वो भी पूजा पाठ करता है। ये दूसरे भगवान को करता है? नहीं, इसी भगवान को करता है। ये जो पूजा पाठ करता है वही को ये भी पूजा पाठ करता है। दोनों एक ही को पूजा पाठ करते हैं, लेकिन झगड़ा करते हैं। दूसरा धर्म है तो ठीक है, झगड़ा करो क्योंकि वो दूसरा धर्म का है, लेकिन आप तो एक ही धर्म के, एक ही धर्म बोलते हो और एक ही पूजा करते हो, एक ही मंत्र बोलते हो, एक ही जाति बोल के रहते हो, और जाति के जाति झगड़ा होता है, ठीक है, रहने दो, एक जाति दूसरा जाति बना दिया आप तुमने, झगड़ा करते हो, लेकिन एक ही जाति के अंदर झगड़ा करते हैं एक दूसरे को, और एक ही जाति छोड़ो, एक ही घर के अंदर झगड़ा करते हैं। बच नहीं सकोगे। इसलिए परमेश्वर देखा एक भी नहीं बचेगा, एक भी परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं, पूजा पाठ करके ये सब रीति रिवाज करके बच जाएंगे, सुबह उठ के रीति रिवाज करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, माथे पैसा लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, बस सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और ये लोगों को दिखाने के लिए, मैं स्वर्ग पहुंचने वाला हूं, ये लगा देते हैं और बाहर आते हैं, और लोग देखते ही बोलेगा भक्तिमान है, ये तो पूजा पाठ करने वाला अच्छा आदमी है। और चर्च में आ जाने वाले क्रिश्चियंस आ जाते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, ओ ये बहुत भक्तिमान है। मुस्लिम लोगों को देखें तो माथे में ब्लैक हो जाता है, ये मार मार के तो ये दिखा देते हैं मैं बहुत भक्तिमान। लेकिन अंदर का ये चीज कोई नहीं बचा सकता। मुस्लिम भी ऐसा ही करता है, झगड़ा करता है, क्रिश्चियन भी ऐसा ही झगड़ा करता है, हिंदू भी ऐसा ही झगड़ा करता है। तो अंदर का कुछ भी, किसी का भी बदला नहीं। तो इसलिए परमेश्वर देखा एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, सबके सब नरक जाने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को कैसे बचाएंगे? तो इसका महत्व समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। ये सब एक्सप्लेन करेगा तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए एक्सप्लेन करता हूं। तो इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर को, अपने वाक्य को, ओम शब्द को, जो अपने साथी है उसको बोलता है, अभी इन लोगों को बचाना है, कौन जाएगा? स्वर्ग से बोलते हैं इन लोगों को बचाना है। ये लोग, एक व्यक्ति भी इधर नहीं आने वाला है, बहुत तकलीफ में है लोग।
बुरा शक्ति का अधिकार, इतना बड़ा अधिकार इन लोगों को खा लिया, इन लोगों को कैसे बचाएंगे? ये बोलते ही ओम शब्द बोला, मैं जाएगा, मैं जाएगा। तो परमेश्वर बोला, तुम जाएगा बोल दिया, लेकिन बहुत सारा चीज करना है, उसके लिए तैयार हो? हाँ तैयार है, आप जो भी बोलेगा करेगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल देता हूं, तुम जाएगा तो मनुष्य बन के जाना है, नॉर्मल मनुष्य। तुम्हें कोई शक्ति मुझसे नहीं मिलेगा, तुम नॉर्मल मनुष्य का रूप लेके ही जाना है। तैयार है? वो बोला तैयार है। तुम इतना सारा स्वर्ग राज्य का, इतना सारा ये जो ये संतुष्ट जगह है, ये सब छोड़ देगा, तुम उस धरती में जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मुश्किल है। और एक कठिन बात है, परमेश्वर पूछा इनको, एक कठिन बात है, मैं ये सारा जो गलती है ना, ये छोटा छोटा झगड़ा से लेके, दंगे फसाद से लेके, मर्डर से लेके, ये बलात्कार से लेके, सारे जो चीज है ना, तुम्हारे सर पे डालने वाला। लेगा? हाँ लेगा। ये लोग ये अच्छा ही नहीं करते हैं ना, ये सब भी तुम्हारे सर पे डालेगा, ठीक है? ठीक है। और ये लोग बीमारी में बहुत तकलीफ में उठा रहे ना, वो सारा बीमारी तुम्हारे सर पे डालेगा, ठीक है? ठीक है। कैंसर, लेप्रेसी और सारा कचरा 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 बीमारी, वो सारा तुम्हारे सर पे डालेगा। वो स्वीकार करते हो? हाँ स्वीकार करते हैं। और तुम्हें पीस 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 मारेगा, तुम्हें बुरा शक्ति से मैं मारेगा, क्योंकि मैं ये लोगों को जो दंड देना है, जरूर दंड देंगे ना, ये लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे, नरक में जाएंगे, ये लोग को दंड मिलेगा, वो सारा दंड मैं देने वाला हूं तुम्हें। वो लेते हो? हाँ लेता हूं। सबके लिए तुम तैयार हो? हाँ तैयार हो। तो फिर तुम जाओगे। देखिए, ये स्टोरी नहीं है, सच्चाई में जो हुआ है बोल रहा हूं, सच्चाई में जो हुआ है बोल रहा हूं, विघ्नेश्वर का सच्चाई बोल रहा हूं इधर। तो ये वाक्य, विघ्नेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आता है। जैसे परमेश्वर बोला वो सब करवाते हैं, सब करवाते हैं, इनको पीस 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 करवाते हैं, इनका सारा बीमारी इसके सर पे डालते हैं, पूरा का सर से पांव तक इसको बीमारी है, और इसको फकीर बना देता है, कपड़ा भी ना करके बना देता है। ये दंड सब देने के लिए परमेश्वर अपना मुंह घेर लेता है, उसके मुंह से नहीं देखना चाहता है, देखेगा तो ये बच जाएगा, बोलता है मारो मारो, बुरा शक्ति मार दो, जो दंड मैं देना चाहता हूं दे दो। जिसको उनके साथ हमेशा रहा था ना, ओ बेटे को, ओ वाक्य को, जिस वाक्य को इस्तेमाल करके इस दुनिया को बनाया ना, ओ वाक्य को मनुष्य बना के, ये सारा चीज जो भी अभी पड़ा है, जो भी नहीं किया है, जो भी किया है, ये सारा गलती का सारा दंड उसके सर पे आया। यही ऋग्वेदा बोलता है, बलिदान दिया है। और ये जो बकरे का और मुर्गा का सब खून नहीं चलेगा बोल दिया परमेश्वर, मनुष्य का खून ही मैं बहा देगा तुम्हारे लिए। मनुष्य को बोला तुम्हारे लिए मनुष्य का खून ही बहाएगा, तुम नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा पूरा पाप का है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पवित्र खून बना के मेरे बेटे को ही, मेरे ही ओम शब्द को ही मनुष्य बना के बेच के उसका खून मैं बलिदान देगा। तुम्हारा बकरा और मुर्गा का जरूरत ही नहीं है।
बोल के ये सारा 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 गलती, छोटा छोटा गलती में जो बोला ना, सबको देखेंगे परमेश्वर। ये दंड, झगड़ा करना, घर में छोटा छोटा झगड़ा करना, नफरत आना, ईर्ष्या आना, जो आप नहीं संभाल सकते हैं, जो आप नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो सारा चीज, और जो होना है शांति समाधान में रहना, बहुत अच्छा रहना, ये सब ना करने से जो पाप आता है, वो भी सारा चीज इनके सर पे दंड में डाल दिया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्य ये कभी भी नहीं कर सकता है, मनुष्य कभी भी ये फॉलो नहीं कर सकता है, मनुष्य कभी भी इनके रूल को पूरा रूल को नहीं फॉलो कर सकते हैं। मनुष्य कभी भी ना करके पूरे के पूरे मनुष्य, सारा मनुष्य जाति नरक पे चला जाएगा, एक व्यक्ति भी उधर नहीं पहुंचेगा। तो सोच लीजिए, इतना आसान कर दिया। लेकिन अजीब सी बात यह है, इतना आसान करके रखने के बाद भी मनुष्य इतने आसान जो किया है वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कितना कचरा आदमी लोग है। ये सब नहीं करना, वो सब करना, ये सब नहीं करना, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट है। ये सब मनुष्य नहीं कर सकता है, समझता भी है। फिर परमेश्वर इतना सारा अच्छा चीज करता है विघ्नेश्वर को भेज के। अभी बोलते हैं ये सच्चाई को समझो, ये जो झूठ सुन के जो पूजा पाठ करके जो ड्रामा कर रहे हो, अभी विनायक चतुर्थी हो गया ना, अभी कुछ लोगों के लिए हो गया, कुछ लोगों को नहीं हुआ, अभी 10 दिन होएगा ड्रामा। ये सब करते हैं ना, ये सब ना करके सच्चाई जान लो और पकड़ लो, मैं सब माफ कर देगा। ये सब माफ करने के लिए ही ये सारा चीज जो करना है, जो नहीं करना है, जो अंधकार शक्ति के अंदर तुम फंस गए हो, इससे बचने के लिए सबके लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं था। मनुष्य को अच्छा करके सही करके देखना और अच्छा करवा के देखना, ये सब नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सब चांस ही नहीं है। तो ये की रास्ता है कि मनुष्य को क्या करेंगे, ये विघ्नेश्वर को भेज के मनुष्य को बोलेंगे तुम ये विघ्नेश्वर को समझ लो, अच्छी तरह समझ लो और स्वीकार करो और बोलो मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति साथ रहेगा। सिर्फ इतना ही बोलो, जोर से हृदय से बोलो और हृदय से ले लो, तुम्हारा ये सारा चीज में भूल जाएगा। ये बोलने के बाद भी लोग तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये सब बोलने की, इतना सारा करने के बाद भी ये छोटा चीज करने के लिए तैयार नहीं है। देखो ये अंधकार शक्ति कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है कि परमेश्वर का ये आइडिया जान लिया तो फिर से ये बुरा शक्ति के मनुष्य के अंदर आना शुरू किया। बोल दिया उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये सब मत सुनो। ठीक है, अगर बुरा शक्ति आपको बोलता है इधर मत जाओ, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में मत जाओ, कुछ नहीं करो, पॉलिसी का भी डेवलप मत करो, दूसरों को नहीं बोलो, कुछ भी नहीं करो, तो आप बुरा शक्ति को बोलना है ठीक है ऐसा है तो मेरा वो लिस्ट है ना जो भी करना है, और मेरा लिस्ट है ना जो भी नहीं करना है, झगड़ा भी नहीं करना, ईर्ष्या भी नहीं करना, ऐसा बोल के एक लिस्ट दिया है ना, वो तुम संभालोगे? पूछ लो आपके बुरा शक्ति को जो आपको एडवाइस देता है, इधर नहीं जाना, ये नहीं सुनना, ये हमारा रीति रिवाज करो, हमारे साथ ही रहो, हम जो बोलते हैं वही करो, ये जो आदमी बोलता है वो सब मत करो, ऐसा बुरा शक्ति बोलता है ना, तो उस बुरा शक्ति को पूछो, वो बुरा शक्ति के मनुष्य को पूछो, ठीक है मेरा सारा पाप है ना, ये जो करना है, नफरत करता है, थोड़ा सा झगड़ा कर देता है, वो भी लिस्ट में आ जाता है, मैं थोड़ा ये वो कर देगा, वो भी लिस्ट में आ जाता है, मैं वो जो अच्छा है बहुत कठिन है करना, आत्मा के चीज करना बहुत कठिन है, वो नहीं करेगा तो वो भी मुझे लिस्ट में डाल देता है, तो नरक में डाल देता है,
मुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता है, यह हालत है, तुम मुझसे बचा सकते हो? मुझे पूछ लो। ठीक है, मैं ये सुनने के लिए नहीं जाता हूं, मैं परमेश्वर परमात्मा की शक्ति को समझने के लिए नहीं जाता हूं। ठीक है, तुम बचाओगे मुझे? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस जो लोग इसके विरुद्ध बात करते हैं ना, वो बुरा शक्ति वाले को पूछिए, तुम मुझे बचाओगे? नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा ये पूजा पाठ में करते ही ये सब खत्म हो जाएगा, कोई गारंटी है? लेकिन हमें गारंटी है, लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ चीज कैसे विश्वास करोगे भाई, ऐसा आप पूछेंगे। मैं बोलता हूं इसको मैं इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि जो लिखा हुआ चीज है, ये जो चल रहा है दुनिया, इसके बारे में लिखा है। जो अभी चल रहा है उसके बारे में लिखा है उसमें। देखो एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, उसमें लिखा है आधार कार्ड बोल के नंबर आता है, नंबर आने वाला है। ये सब नंबर सब शुरू होने के टाइम आप समझ लेना अंतिम दिन आ गया। सुन लो अच्छी तरह, इसमें लिखा है ये आधार कार्ड का नंबर सब आता है ना, ये 18 डिजिट वाला आएगा। 18 डिजिट वाला एक नंबर आता है, इंटरनेशनल आधार कार्ड जैसा नंबर आने वाला है। तो उसके लिए पहले ही आधार कार्ड सब बना दिया, अभी इधर सब चल रहा है। तो ये सब आएगा तो समझ लेना दुनिया का अंतिम दिन आने वाला है। ये लिखा है, ये भी लिखा है 2000 साल पहले। आप इसको भी नॉर्मल समझ रहे हो? 1990, 1995 भी आपको मतलब पता नहीं आधार कार्ड चाहिए, पता है? कोई बताया आपको? संतोष जी बताओ, कभी से आधार कार्ड आया? संतोष जी उधर है तो बताओ। सर परमात्मा शक्ति को कोटि तो सर ये आधार कार्ड पहले से हमको ये डिजिट वाला कोई नहीं बताया सर, वो डिजिट भी क्यों है हमको भी अभी भी नहीं पता है। नहीं, वो आधार कार्ड कभी आया इस दुनिया में, आपको कभी तो ये मालूम? अभी मालूम है सर, ये 10 साल शायद 10 साल होगा। 10 साल 20 साल भी रखो, ठीक है? 20 साल भी रखो। 2015 से है सर। 2015, ठीक है, अभी 10 साल ही रखो, ठीक है? लेकिन अभी हमें 2000 में भी नहीं पता, 1990 में भी नहीं पता। मैं दुबई में था 1990, उस टाइम पे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मैं मेरे जाते टाइम वो सब नहीं पूछा, मैं सिर्फ पासपोर्ट बनाया चला गया, तो वो सब नहीं था। तो 1990 में भी नहीं था, तब भी नहीं मालूम। लेकिन 2000 साल पहले कैसे लिख गया भाई? सिंपल प्रूफ है, प्रूफ बताता हूं मैं। 2000 साल पहले कैसे लिखा बताओ? लिखा है, लिखा है 2000 साल पहले का। यही पुस्तक में जिधर पाप और पुण्य के बारे में लिखा है ना, इसी पुस्तक में लिखा है कि ऐसा वाला नंबर आने वाला है और इसके बगैर तुम जी नहीं सकोगे। वो दिन आने वाला है। सच्ची बोलता हूं, मैं पढ़ के दिखाता हूं, तो आपको पढ़ के दिखाता हूं। आप लोग ना विश्वास नहीं करोगे, पढ़ के दिखाता हूं। तो ये लिखा है कि सिस्टम से ही लेता हूं, गूगल से ही लेता हूं, मैं खुद का लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा है देख लो, क्लियर लिखा है। ये कभी 2000 साल पहले यही कंडीशन अभी पढ़ा ना मैंने, उसी पुस्तक में उसी कंडीशन के पास लिखा है। ये लिखा है देखो, जिसमें बुद्धि हो
वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उस अंक है 666, दैट इज 18 डिजिट्स, 666। ऐसा 666 का मतलब 666, ऐसा एक ग्रुप का नंबर आने वाला है। उसके बगैर आप ये बोलते हैं, उसके बगैर आप खरीद नहीं सकता है, बेच नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। ऐसा एक दिन आएगा, है या नहीं? अभी और टाइट होने वाला है। इसके बगैर तुम जी नहीं सकोगे, खरीद नहीं सकोगे, बेच नहीं सकोगे। और इसको और एडवांस करने वाले लोग हैं, करने वाले हैं। अभी अमेरिका में शुरू हो गया, वो भी लिखा है तुम्हारे हाथ में या माथे पे लगा देंगे लोग, लगाने वाले हैं। अभी अमेरिका में टेस्टिंग शुरू हो गया, जल्दी से जल्दी देख लो। आप लोग ये नॉर्मल समझेंगे, जल्दी के जल्दी आपके हाथ में ये इस जगह पे नहीं तो माथे पे लगा देंगे। एक चिप लगाने वाले इंजेक्ट करके। लगाने से क्या होता है मालूम है? आप एयरपोर्ट जाएंगे, किधर जाएंगे, उधर जाएंगे, सामान लेने के लिए जाएंगे, किधर भी जाएंगे, आप कुछ भी नहीं लेके जाना, कार्ड नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना। और आप एयरपोर्ट जाते टाइम पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ वो चिप के अंदर है। तुम जाएगा, ऐसा दिखाएगा, बस तुम्हारे बारे में पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, भेज देंगे वो लोग अंदर। इसकी ओर जा रहा है ये, इसमें लिखा है वो दिन आने वाला है। वो दिन आ गया तो समझ लेना मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं। दुनिया को खत्म करने का समय आ गया। इसको समझने के लिए ये सब है। मैं अभी वही पुस्तक से पढ़ा जिस पुस्तक में लिखा है तुम ये करेगा तो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा, वो करेगा नहीं करेगा तो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा। लेकिन ये सब बचने के लिए मैं विघ्नेश्वर को भेज देता हूं, तुम विघ्नेश्वर को पकड़ लो, मैं वो सब माफ कर देगा। ये भी उसी पुस्तक में लिखा है, और ये भी इसी पुस्तक में लिखा है जो मेरे आंखों से देख रहा हूं अभी हो रहा है। ये तो एग्जाम्पल बोला हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा वाला बहुत सारा एग्जाम्पल देखा हूं। तो इतना बड़ा चीज इधर बोलते हैं 35 लोग आगे बैठे हैं, भारत के 35 लोग आगे बैठे हैं, बाकी सब लोग बिजी है, बाकी सब लोग बहुत बुद्धिमान है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सब बुद्धिमान है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी लोग बोलते हैं उधर मत जाओ, ये मत सुनो, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं, इसको क्यों हम जो बोलते हैं वो क्यों विश्वास करना है। वही पुस्तक में अभी जो हो रहा है, एक छोटा सा मैं बोला ना, 2500 चीज अभी तक हो गया। अभी तक 2500 में 2000 के ऊपर हो रहा है, चलते रहता है। अभी नंबर आ गया, ऐसे वाला ऐसा वाला ऐसा वाला, एक एक चीज आते रहता है। बोलते हैं मूर्ति बना देंगे ये लोग, मूर्ति बना के आखिर में क्या होने वाला है मालूम है? वो भी बोल दिया उसी टाइम, एक मूर्ति बनाएगा। एक कलयुग पुरुष जो आता है आखिर में, वो एक मूर्ति बनाएगा, अपने को एक मूर्ति बना देगा, और वो मूर्ति सब जगह होएगा, घर घर में होएगा। और ये मूर्ति जो बोलता है वही करना है सब लोग, नहीं तो वो मूर्ति मार देगा, मूर्ति मार देगा। अभी तो मूर्ति पूजा कर रहे हो, बहुत खुशी खुशी कर रहे हो, वो कुछ नहीं करता है बोल के आ रहा है। कलयुग पुरुष लेके आ रहा है, एक मूर्ति लेके आ रहा है, अपने को ही मूर्ति बना के। वो मूर्ति सबके घर में रहना पड़ेगा, और वो मूर्ति जो बोलता है वो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो मार देगा। हाँ, ये भी लिखा है। तो ये भी हम क्या सोचेंगे, ये क्या है यार, क्या पागलपन है, मूर्ति मार देगा बोलते हैं। ये नहीं होने वाला है, ऐसा आप सोचे होंगे, अभी भी सोचते होंगे बहुत सारे लोग।
लेकिन ये हो गया, मालूम है, हो गया। अमेरिका में एक कंपनी में एक रोबो को बनाया सुपरवाइजर बना के काम करवाने के लिए, और वो रोबो सुपरवाइजर बन के बोल रहा था इस व्यक्ति को ये करो वो करो, ये सब काम कर रहा था उसके अनुसार ही। एक दिन बोल दिया 5 बजे बंद करने वाला था, बोल दिया नहीं आज थोड़ा देर आओ काम करो, ये रोबो बोलता है। तो ये बोलता है नहीं हो सकता है, मैं अभी जाना है, बोलकर मार दिया, रोबो मार दिया उसको, हो गया, ये हो गया। यही मूर्ति अंतिम पुरुष बनाने वाला है, अपने कोई एक मूर्ति बना के भेजने वाला है। देखो ये सब होएगा, और जो भी हो रहा है अभी वो भी लिखा है उसमें, और जो भी हुआ है विघ्नेश्वर को भेजा है, हमें बचाने के लिए बोला है, ये भी उसमें लिखा है। ये आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग है ना, बहुत बुद्धिमान है, इधर नहीं आएंगे, इसलिए 35 लोग आके बैठे हैं आप लोग, सिर्फ 35 लोग। इस 35 में कितने लोग ऑन करके कहीं और घूम रहे हैं नहीं मालूम। कितने लोग इधर ऑन कर रखे ऐसे ही कुछ काम और करते हैं मुझे नहीं मालूम। कितने लोग ये करके बिस्तर में सो रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कितने लोग रख के दूसरा टीवी में कुछ देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो समझ लेना बुरा शक्ति कितना पावरफुल है। बुरा शक्ति इतना पावरफुल है कि आप ये अच्छाई नहीं कर सकता है, ये बुराई ना करके नहीं रख सकता है, ये सब नहीं कर सकते, वो उसके आपके मुट्ठी पे रखा है। तो परमेश्वर ने एक अच्छा नियम बना दिया कि विघ्नेश्वर को बनाता हूं मैं, सिर्फ विघ्नेश्वर के बारे में सुनो तुम बच जाओगे। तो सिर्फ 35 लोग आते हैं इधर, इसके अंदर कितने लोग आते हैं? 35 लोग आते हैं, बाकी सब बुद्धिमान है। आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले सब बुद्धिमान है। बोलेंगे ये सब नहीं सुनना, रविवार को सुबह सुबह क्यों जाना है, क्यों सुनना है, इसके बाद क्यों सुनना है, क्या माइंड रिन्यूअल है, क्या वेल्स एकेडमी है, क्या पॉलिसी है, चौड़ा पॉलिसी सब जियो, ऐसे ही 12 घंटे काम पे जाओ, पैसा कमा के आओ, सुबह उठ के पूजा करो, चले जाओ, बस खत्म। ये आदमी का कोई बात मत सुनो, नहीं सुनो। रास्ता दिखाते हैं, अच्छा रास्ता, और अच्छा रास्ता इस दुनिया में रहने का, अच्छा रास्ता इस दुनिया के बाद बचने का। नहीं चाहिए तो नहीं सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार की बात ही सुनो, तुम्हारे घर वाले की बात ही सुनो, हमारे बात मत सुनो। मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोगों का मर्जी। मैं तो बिंदास सबको बोलते रहता हूँ। मैं तो इधर हमारे घर में अभी देखो, अभी से आने शुरू होएंगे, फैमिली आना शुरू करेंगे, यही मेरा काम है, बोलते रहेगा। बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, और आंख बंद करके मेरे सामने ही प्रार्थना करके परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को लेते हैं, खुशी खुशी घर जाते हैं और खुशी खुशी जीते हैं। वो भी इधर होता है। लेकिन आप लोग बहुत बुद्धिमान है तो मत आना, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच है, जो अभी नंबर के बारे में बोला, ऐसा बहुत सारा सच्चाई इधर बोल रहे हैं। अभी आने वाला है ये नंबर, इससे इधर खत्म नहीं होने वाला है। आप नहीं सोचना आधार कार्ड से खत्म होता है, नहीं, और बनने वाला है। इंटरनेशनल कार्ड आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर आ रहा है, एक देश एक भाषा होने वाला है पूरा दुनिया में। देख लो, सारा बुरा शक्ति जो करेगा वो सब परमेश्वर ने बता दिया। और ये एक व्यक्ति निकल के आने वाला है। अभी 10 देश एक साथ मिल रहे हैं, एक देश एक लीडर बनने वाला है पूरा दुनिया के लिए। वही अंतिम पुरुष है, वही अंतिम पुरुष आने वाला है। ये सब हो रहा है, 100% हो रहा है। दुनिया में सारा चीज हो रहा है, जो भी लिखा है वो सब की ओर जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं, तो इसलिए हम बोला ये सारा चीज जो करना है जो नहीं करना है ये सब छोड़ के
परमेश्वर और विघ्नेश्वर बात करके एक इधर भेजा है, विघ्नेश्वर को भेजा है। परमेश्वर बोल दिया ठीक है, वो सब तुम्हें बहुत तकलीफ है, कैसे भी तुम नरक चले जाओगे, इसलिए बचाने के लिए मैं विघ्नेश्वर को लेता हूँ, सिर्फ इसको स्वीकार करो। बोलते हैं नहीं करेंगे, फिर भी बुरा शक्ति के साथ मिलकर हम बोलते हैं नहीं करेंगे, जाओ। तो आप सोच लो, ऐसा करेगा तो परमेश्वर दंड देगा या नहीं देगा? ऐसा करेगा तो परमेश्वर बोलता है ठीक है, तुम ये खराब कर दिया, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं, तुम जरूर नरक जाओगे, मेरे विघ्नेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो। ये परमेश्वर जो बोलना सही है या नहीं? आप देख लो, इतना सारा रास्ता दिखा के भी नहीं आएगा बोलने वाले को दंड देना है या नहीं देना है? ये परमेश्वर न्यायवान है या नहीं? इसलिए अच्छी तरह समझ लेना, क्या गलती चल रहा है तुम्हारे जिंदगी में, समझ लेना और बच जाना। कितने लोगों को बचा सकते हैं, बचाते रहना। ये भी परमेश्वर ने कंडीशन रखा है कि विघ्नेश्वर को पकड़ के सिर्फ तुम नहीं बचना, दूसरों को भी बचाना। अगर तुम ये सब समझ के दूसरों को नहीं बचाते हो, उसके लिए भी तुम्हें दंड मिलेगा। इसलिए मैं वो काम पक्का करता हूं। कितने लोगों को हो सकता है मैं बता के बचाते रहता हूं। आप लोगों को प्रोजेक्ट बोल के बताने के लिए बोला, पैसे के मामले दिखा के पैसा मिलता है बोल के बुलाने के लिए बोला, ये भी आपको नहीं कर सकते, आप बिजी हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं बचाने का, कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तेलुगु में बताओ नायडू, अभी मैं क्या बोला, इसका दूसरा रास्ता परमेश्वर क्या बनाया और इसको आसानी से कर दिया, ये सब जरूरत नहीं है बोल के तेलुगु में जो बोला है बताओ। ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, అందరికి నమస్కారము. ఇంత ముందు కొంచెం నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాను. ఏమేం పనులు చేయకూడదు, ఏమేం పనులు చేస్తే వెళ్ళము, రెండు ఉన్నాయి. కొన్ని పనులు చేస్తే వెళ్ళము, కొన్ని పనులు చేయకపోతే వెళ్ళము స్వర్గానికి. కానీ టోటల్ గా రూల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే, ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఎవరు కూడా స్వర్గాన్ని చేరుకోరు, ఆ బుక్ ప్రకారం ఉన్నైతే. సో అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఏం చేశాడంటే, తనతో పాటు ఉన్న ఓం అనే శబ్దాన్ని మన కోసం ఈ భూమి మీద పంపించాడు మనుషుగా. అంటే అప్పుడు అడుగుతాడు పరమేశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరుని, నేను ఓం అనే శబ్దము, నేను వెళ్తాను ఈ భూమి మీదకి, నేను అన్ని క్లియర్ చేస్తానంటే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు అన్ని కండిషన్స్ పెడతాడు. వీళ్ళ యొక్క పాపాలు, శాపాలు, వీళ్ళ యొక్క రోగాలు అన్ని నీ మీద తీసుకోవాలి. తర్వాత నీకు ఎటువంటి శక్తి నా ద్వారా ఏమి దొరకదు, నువ్వు నార్మల్ మనుషులు ఎలా ఉన్నారో అలాగే నువ్వు మనుషులకు వెళ్ళాలి. అవన్నీ చెప్తే వాటన్నిటికీ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఓం అనే శబ్దము యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వీళ్ళ యొక్క రోగాలు, వీళ్ళ యొక్క పాపాలు, శాపాలు అవన్నీ నేను తీసుకుంటాను అని చెప్తుంది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు మన కోసం, మనం చేసిన తప్పులు, ఒప్పులు, పాపాలు, శాపాలు అవన్నీ మన మీద తీసుకుని తను బలవుతాడు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, నేను అబద్ధం ఆడట్లేదు, నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను, నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు, నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను అని అనుకుంటారు. పెద్ద పెద్ద మర్డర్ చేసిన వాళ్ళు, మానభంగాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళరు, వాళ్ళందరూ నరకానికి వెళ్తారు. నేనైతే స్వర్గానికి వెళ్తాను, ఎందుకంటే నేనేం అబద్ధం ఆడలేదు, ఎవరిని ఒక చిన్న మాట అనలేదు, అందరికి నేను భోజనం పెట్టాను, బట్టలు ఇచ్చాను, కాబట్టి నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను అనుకుంటారు. కాదు, ఒక చిన్న పొరపాటు, ఒక పెన్సిల్ కోసం, ఒక బలపం కోసం, ఒక పెన్ను కోసం గొడవాడుకున్నా గానీ చిన్నప్పుడు, అదే ఈర్ష, అసూయ, అదేటువంటి అలవాటు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆస్తి పెంపకాల వరకు వెళ్ళిపోయి, ఒకే చాటు తిన్న తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూర్చున్న అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు కూడా ఆ యొక్క స్వభావం వల్ల పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ ఈర్ష భావాల వల్ల వేరు వేరు దేవుళ్ళను పూజించినప్పటికీ, ఒకే దేవుడు పూజించినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఈ స్వార్థ ఆశయాలతో పెద్ద పెద్ద పొరపాట్లు జరుగుతాయి తర్వాత కాలంలో. సో చిన్నప్పుడు జరిగినటువంటి ఆ చిన్న సంఘటన కూడా దేవుడి యొక్క రూల్స్ లో స్వర్గానికి వెళ్ళం. సో అంత చిన్న విషయాన్ని కూడా మనం తీసుకుని స్వర్గానికి వెళ్ళలేనప్పుడు ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి అవకాశమే లేదు. అప్పుడు దేవుడు మంచి వ్యక్తిని వెతుకుతున్నప్పుడు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఓం అనే శబ్దాన్ని ఒక మనిషి రూపంలో భూమి మీదకి పంపించి మన యొక్క పాపాలు, శాపాలు మొత్తం తన మీద తీసుకుని తను బలవుతాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రూట్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది.
ఇవన్నీ మనం చేయకుండా ఉండలేము, చేయకూడనివి అలాగని చేయవలసినవి అంత పరిశుద్ధతో శుభ్రంగా నీతిగా మనం చేయలేము. సో స్వర్గానికి వెళ్ళలేం కాబట్టి మన కోసం వచ్చి మన పాపాలు శాపాలు మొత్తం తన మీద తీసుకుని బలైనటువంటి విఘ్నేశ్వరుడి గురించి మనం తెలుసుకుంటే చాలు. ఆ ఒక్క రూట్ ని మనం మనసులో పెట్టుకుంటే చాలు. విఘ్నేశ్వరుడు ఎవరు, మన కోసం ఏం చేశారు, వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఒక చిన్న విషయాన్ని మన మనసులో పెట్టుకుని ఆ దిశగా మనం ముందుకు వెళ్తే అందరూ సేఫ్. అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ తెలుసుకుని వినాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడు ఏం చేశాడు మన కోసం, మనం ఏం చేయాలి తెలుసుకున్నంత మాత్రమే ఏం ఉపయోగం లేదు. ఆ తెలుసుకున్నటువంటి విషయాన్ని అందరికి చెప్పి వాళ్ళను కూడా విఘ్నేశ్వరుడు గురించి తెలుసుకునేలాగా చేయాల. అప్పుడే స్వర్గానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సో ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు చాలా మంది తక్కువ మంది దగ్గరికి వచ్చారు. చాలా మంది చెడు శక్తి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో సార్ ఏం చెప్పారండి, వాళ్ళని అడగండి ఎవరైతే వెళ్తారో. నేను పుట్టినప్పటి నుంచే నేను పాపిని, నేను గొడవలు ఆడుతున్నాను, మంచిగా ఉండలేకపోతున్నాను, ఇవన్నీ నేమే తీసుకుంటావా? నేను ఒక మర్డర్ చేశాను, మానభంగం చేశాను, ఈ యొక్క తప్పుని మొత్తం నేమే తీసుకుంటావా అని మనం అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పారిపోతారు. సో అది జరగదు. సో అవన్నిటి నుంచి మనం సేఫ్ అవ్వాలంటే ఒకటే మార్గం, వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కూర్చుని ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాలను మనం వినాలి. విని పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తిని లోపల తీసుకోవాలి ఒక ఆయుధం లాగా. అప్పుడు ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా మరి ఇవన్నీ కూడా 2000 సంవత్సరాల క్రితమే రాసి ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఆధార్ కార్డు గురించి చెప్పారు సారు. అది నాకు తెలిసి 2007-8లో ఆధార్ కార్డు అనేది స్టార్ట్ అయింది, నాకు గుర్తుంది. మరి మనకు ఇప్పుడు జస్ట్ 23 సంవత్సరాల నుంచో ఒక 15-16 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు. కానీ ఈ విషయాన్ని పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వర పరమాత్మ శక్తి దేవుడు ఒక బుక్ లో 2000 సంవత్సరాల క్రితమే రాసేశాడు. 2000 సంవత్సరాల క్రితం పూర్వమే రాసేశాడు. అలాంటివి 2500 ఇలాంటివి రాసి ఉన్నాయి బుక్ లో. అందులో 2000 పైగానే వరుస ప్రకారం క్రమంగా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. అందులో ఒక భాగం ఆధార్ కార్డు గురించి 668 అనే అంకె ఒక ఆ బుక్ లో ఒక చోట రాసి ఉంది. 666 అంటే దాన్ని మనం 3 కూడితే 18 వస్తుంది. సో దాంట్లో ఏం రాసిందంటే రాబోయే కాలంలో 18 అంకెల మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తారు. ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఆ నెంబర్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఆ నెంబర్ తో మిమ్మల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తిస్తారు. ఆ నెంబర్ తో ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ ఆ యొక్క దాన్ని ఒక చిప్ గా చేసి మన నుదుటి మీదనో లేదంటే చేతిలోనో ఆ యొక్క చిప్ ని ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం దాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ఏ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినా, బ్యాంక్ వెళ్ళినా, ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళినా గానీ ఆ చిప్ స్కాన్ చేస్తారు. మన బయోడేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. మన యొక్క అన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, అన్ని కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. దానికి ఎగ్జాంపులే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధార్ కార్డు. ఆధార్ కార్డు 12 డిజిట్సే, 12 డిజిట్సే. అది 18 గా మారుతుంది. దానికి తోడు ఇంటర్నేషనల్ నెంబర్ కూడా దానికి యాడ్ చేస్తారు, జోడిస్తారు. 12+ సంథింగ్ 6 ఏదో పెట్టేసి దాన్ని 18 చేస్తారు. సో ఈ విధంగా వస్తుంది అని చెప్పేసి 2000 సంవత్సరాల క్రితమే రాసి ఉంది. ఆ రాసినట్లు ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో ఎప్పుడైతే ఇది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ నెంబర్ రావటము, మనందరం ఊహించుకోవాలి, లేదంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నాయుడు గారు అది కాదు, ఎలాగా రాసిన అదే పుస్తకంలో ఈ రూల్స్ అన్ని రాస్తుంది. అందుకే ఈ రూల్స్ అన్ని అబద్ధం చెప్పడానికి కావద్దు. ఎందుకంటే ఆ రూల్స్ అక్కడ రాసిందంటే ఏమి ఎవరో రాశారు అలాగ చెప్పడానికి కావద్దు. ఎందుకంటే అదే పుస్తకంలో ఈ కార్యాల గురించి దానికి రాసింది ఏమి ఇప్పుడు జరుగుతుందో అది, అప్పుడు అది నిజం. అందుకే అది ఫాలో చేయాలని చెప్తాను. అదే ఇక్కడ రూల్. ఓకే రైట్. ఓకే అది అర్థమైందా? అదే పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే అప్పుడు చెప్పిన దాన్ని నిజం, ఆ పుస్తకంలో ఏమి రాసింది అదన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అంటే పాతది ఏమి చెప్పారో, నువ్వు ఇది చేయాలా ఇది చేయకూడదని చెప్పారో, దీనికోసం నేను విఘ్నేశ్వరుడు పంపిస్తానని చెప్పారో అదన్నీ కూడా నిజం. ఓకేనా? అర్థమైందా? రైట్. क्लियर सर, क्लियर सर. ओके राइट, थैंक यू. इसलिए मैं बोलता हूँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है. हम 100% सच्चाई चीज से बोल रहे हैं. 100% सच्चाई कैसे बोलते हैं? पूरा का पूरा सारा चीज पढ़ के, सबका रिसर्च करके, 20 साल रिसर्च करके, 25 साल इसका एक्सपीरियंस करके हम बोल रहे हैं. तो इसका आप आलतू फालतू नहीं बोल सकते.
तो इसलिए अभी से एटलीस्ट आंख खोलो और आगे आओ। और वेल्स अकेडमी में क्या बोलता है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट पे क्या बोलता है, पॉलिसी क्या बोलता है, ये सब अच्छी तरह सुनो, लोगों को समझाओ। इसके बारे में भी माइंड रिन्यूअल में आके बहुत अच्छी तरह समझो। मैं सोचता हूँ आज का दिन बहुत कुछ आपको मिला है, आप लेंगे और आगे जाएंगे और आपको बचाएंगे। तो संतोष जी, आज राजीव जी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है वो उधर बिजी होएगा, तो इसलिए आप कुछ कर सकते हैं तो आप 11 बजे तक लोगों से पूछ लीजिए, लोगों को क्या समझ में आया, आप बात करके उनसे पूछ लीजिए। संतोष जी, आप फ्री है तो? सर बिल्कुल आज का सेशन पे पूरा विस्तार रूप से हमको बोला गया है कि परमेश्वर के पास हमको कैसे होके जाना है, हमको क्या काम करना है, तो परमेश्वर साम्राज्य से हम अच्छी से जा पाएंगे। और ये दुनिया पे अभी जो चल रहा है, जैसे कि बुरा दुनिया पे जो बुरा शक्ति एक कल की विरोधी आता है, जैसे कि रॉबर्ट जैसे चिप लगा के, ये सारी चीज होते आ रहा है और होते जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या है कि उसमें सारी बात गहरे से लेके विघ्नेश्वर क्या बोलते हैं और परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये सारी बात हमको अंदर लेना है। और ये परमेश्वर के गाइडलाइन पे हम जाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य से पहुंच पाएंगे। आज का ये टोटल सारांश था। और हम लोग तो परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये ज्ञान हमको दीजिए जैसे कि आपके साम्राज्य से हम पहुंच पाए हैं। और भी एक बात है सर, जो बुरा कर दिया है, पहले कुछ भी भूल कर दिया है, जैसे क्रोध से लेके बड़ा बड़ा पाप कर दिया है, वो भी परमेश्वर को याद करने से, उनका सारी बात सुनते हुए, विघ्नेश्वर का सारी वाक्य सुनते हुए वो भी सुधार हो के परमेश्वर राज्य पे जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे तो सर बहुत बढ़िया। सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत क्लियर है, देख लीजिए, बहुत क्लियर है। वो भी लिखा है कि जो भी तुम किए हो अभी तक मुश्किल नहीं है, सब कुछ कल तक का चीज परमेश्वर भूल के उसको एक भंडार में एक बांध के समुद्र, एक बहुत बड़ा पत्थर पे बांध के समुद्र के अंदर डाल देगा, कुछ भी याद नहीं रखेगा आपका। जब जिस दिन आप विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा शक्ति को स्वीकार करते हैं और विघ्नेश्वर को स्वीकार करते हैं, जरूर ये हमारे लिए सब किया है, मैं जरूर स्वीकार करता हूं, ऐसा 100% आप हृदय से बोलेंगे और उसके साथ उनके साथ जिएंगे, उनके लिए जिएंगे, तो आपका पुराना चीज सब कुछ भूल जाएगा। एग्जाम्पल ये बोल सकता हूं मैं, अभी सद्दाम हुसैन है, उसको पनिशमेंट दिया है। अभी हिटलर है, वो बहुत सारा खराबी किया है, पनिशमेंट दिया है। लेकिन हिटलर को पनिशमेंट देने के पहले, एग्जाम्पल बोलता हूँ, हिटलर को पनिशमेंट देने के पहले हिटलर अगर बोलता मैं विघ्नेश्वर को स्वीकार करता हूँ, मेरा सारा गलती माफ कर दो विघ्नेश्वर, 100% मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, जरूर आपको मानता हूँ बोलता, तो उसका सारा पाप माफ करके उसको स्वर्ग राज्य में बिठाता परमेश्वर। कितनी अच्छी बात है, सुन लो। तो इतनी अच्छी चीज है, कोई भी आ सकता है, कोई भी स्वीकार कर सकता है, बच सकता है। इससे ज्यादा अच्छा ही परमेश्वर नहीं कर सकता है। फिर भी ये मनुष्य नहीं देखता है, फिर देख लो इनका हालत। और जो लोग झूठ बोलेंगे, झूठे से नहीं लेंगे, हृदय से न लेते हैं, झूठे से मुंह से बोलते हैं, वो भी परमेश्वर जानता है, उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो लेकिन 100% लेते हैं तो वो कितना भी खराबी है सब कुछ माफ देते हैं, उस दिन तक जो भी किया है माफ कर देते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है संतोष, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा बात है ये, जैसे कि भी हम जैसे करते हुए आ रहे हैं, अभी हम सुधर चुके हैं, तो हम लोग
एक्सेप्ट कर देते हैं तो परमेश्वर विघ्नेश्वर का सारी बात अंदर लेके हम परिवर्तन हो जाएंगे तो ये जगह हमको मिलेगा, जिससे कि परमात्मा का साम्राज्य हमको मिलेगा। ये बहुत बड़ा बात है। और अभी हमारा मन पे शरीर आता है तो हमारा शरीर एक बात बोलता है और हमारा आत्मा एक बात बोलता है, मन एक बात बोलता है। लेकिन ये जो फाइट चल रहा है, ये फाइट को हम जीतना है। ये हमारा अंदर आत्मा का जितना है, जो अंदर मतलब बोलता है, जो परमेश्वर का ज्ञान जो बोलता है, ये हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो जरूर हम परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के साम्राज्य से हम पहुंच सकते हैं। आज का ये बहुत और एक बड़ा बात है संतोष जी, और एक बात है, स्वीकार करने के बाद भी ये झगड़ा चलता है। परमात्मा का शक्ति का सोच और मनुष्य के शरीर के सोच में झगड़ा चलता है, जरूर चलता है। वो सब बंद नहीं होएगा, अचानक बंद नहीं होएगा। उसके लिए भी सहायता करता है परमात्मा का शक्ति हम अंदर रख के। ठीक है, मुश्किल नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, शरीर गलत कर रहा है, मैं तुम्हें ठीक करेगा बोल के धीरे 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 हमारे साथ आएगा। फिर भी वो सब एडजस्ट करके हमें पक्का करके अगर इस दुनिया के आखिर होते तक हमें परफेक्ट बना देगा। ये ऐसा नहीं है कि आप लेते ही अच्छा आदमी बनना है, नहीं बनते। लेकिन धीरे 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 आपको सही करने के लिए परमात्मा की शक्ति को हमारे अंदर दिया है। देखिए, इतना सारा सिस्टम करके इतना सारा अच्छाई करने के लिए बुलाते हैं। हम 35 लोग हैं, अभी देखो 30 लोग ही है, 4 लोग और भाग्य है। ये है हालत, दुनिया का हालत, यही है बुरा शक्ति का असर। आप ये समझ रहे हैं, ठीक है? तो आप लेते ही ये सब ठीक नहीं होएगा, लेकिन धीरे 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 आपको सही करेगा परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आके, ये भी समझ लेना, ठीक है? वापस जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि इतना बड़ा रहस्य हमको मिला है। और ये रहस्य के बारे में आज वो सेशन हम सुने हैं, और कोई बोलना है तो थोड़ा आके ये थोड़ा हमारा ये वर्चुअल जो चल रहा है, हम सब बैठे हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से। कोई बोलेगा तो थोड़ा बहुत बोलेगा तो ठीक है, और कोई है तो थोड़ा आइए। तो मिट्टू जी बताओ, पहले मिट्टू जी को बोलने के लिए बोलो, उसके बाद कुछ लोगों को भी बोलने के लिए बोलो। जी मिट्टू जी सुन पा रहे हैं? बोलिए, आज का क्या टोटल हम क्या ये पे हम पाए हैं, आज का जो वाक्य मिला है, क्या हम समझे हैं, ये थोड़ा छोटा वाक्य से बोल दीजिए कंक्लूजन। सर नमस्कार सर। सर तो मैं बताया था कि सर ने बताया है कि आज कि जैसे बुरा शक्ति कितना दिन से हम उसके साथ थे, जब उससे छोड़ते हैं वो सहज हमको नहीं छोड़ेगा। वो बार बार पकड़ता है, खींचता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो जब हम उतना शक्तिशाली बनेंगे तभी उसको छोड़ के आगे हम अच्छे शक्ति के धारण करके तब हम परमेश्वर के राज्य के राजा, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। जब तक ये बुरा शक्ति हमारे अंदर रहेगा, जब तक हम सुनेंगे नहीं कि शक्ति धारण नहीं करेंगे, तब तक इस बुरा शक्ति दुनिया में ही, ये जंगल में ही भटकते रहेंगे हम। सर ये सर ने बताया। और जैसे आप पूरा पवित्र बनना पड़ेगा, जैसे कि मन में इतना भी थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा द्वेष, थोड़ा जेलसी, थोड़ा ऐसे किसको मार देना, किसको धमकी मार देना, किसको रेप कर देना, ये सब जो मन में कामना भावना, ये जो बुरे शक्ति जो है, उसके वंश विस्तार जो है, जब तक उसके हमारे अंदर में रहेगा, तब तक जो मर्डर करने वाले जितना भी पापी है, ये छोटे छोटे चीज हमारे अंदर है, तो हम भी उतना ही पापी है। हम उस राज्य के अधिकार हम नहीं बन सकते हैं। आज उसका उद्देश्य यही था कि आप धीरे धीरे जितना हम शक्ति धारण करेंगे उतना हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हम बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ति धारण करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ झुक के परमेश्वर और विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को हृदय से स्वीकार करें, बस काफी है। वो शक्ति सब देना, वो सब परमेश्वर देख लेगा। आपकी तरफ से एक ही काम है, आपकी तरफ से एक ही काम है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को झुक के हृदय से, हृदय के अंदर से सच्चाई से लेना, यही आपका काम है। सिर्फ ये करना है। आप शक्ति धारण करके ये सब करने से जिंदगी खत्म हो जाएगा, वो सब करने के लिए नहीं बोलता है। सिर्फ ये करो
वो ऑटोमेटिक वो सब देख लेंगे, परमात्मा शक्ति आपके अंदर से देख लेंगे। ठीक है, समझ लिया? सर ये सर ठीक है, धन्यवाद सर। ये करेक्शन करना चाहता हूँ इसलिए बोला। ठीक है सर अभी समझ में आया ये? जी सर। हाँ बोलिए। और कोई है? नहीं जैसे अभी क्या समझ में आया मिट्टू जी को? बोलो, मुंह से बोलो, अभी क्या समझ में आया मैं जो बोल के अभी? हाँ सर, अभी जो झुक के अपने जो शक्ति को विश्वास करना है कि परमात्मा का जो तीनों शक्ति है, वो शक्ति को विश्वास करना है, अपने हृदय में झुक के उसको धारण करना है, तभी हम हो सकते हैं। और पूरा शक्ति धारण करने में हमका जिंदगी चला जाएगा, ये बताया सर। ठीक है, मैं राजीव जी को और संतोष जी को मैं खुद आके मेरी बात सुन के वो लोग वापस बोल के स्वीकार किया है। अगर आपको करना है, आप संतोष जी को राजीव जी को बिठा के वो लोग बोल के आप वापस करेंगे, वापस बोलेंगे और स्वीकार करेंगे, बस काफी है। वो करो पहले, वो बस काफी है, वो कर देगा तो बस काफी है। ठीक है, समझा? सर सर ओके, धन्यवाद सर। ओके संतोष जी वापस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बात किया गया है। जैसे कि अंदर हम लेंगे, जब से अंदर लेना शुरू करेंगे, हमारा जीवन धीरे 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 एकदम सुधार होके परमेश्वर के साम्राज्य से जाएगा। ये एकदम सच्ची बात है। लेकिन पहले पहले हमको थोड़ा अलग से लगेगा, लेकिन जब हम अंदर से वो वाक्य को लेते हुए, पूरा अंदर आत्मा से हम वो वाक्य को पूरा अंदर से लेते हुए और समझाएंगे और पूरा जैसे कि ज्ञान जो भी आता है, एक मन एक ध्यान से सुनना है। ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वाक्य सारी दिन एक नया नया मोड़ पे आता है। जैसे कि हमको उद्धार करने के लिए, हमको सुधार करने के लिए आया है, ये अंदर लेना है। तो जरूर हमारा मन, ज्ञान और अंतरात्मा सुधार हो जाएगा और परमात्मा के तरह और झुक के ले जाएगा। जैसे कि ये साम्राज्य तो हम प्राप्त करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। ये बात आज का है। और आज के सेशन पे कोई कहना है तो और थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ठीक होगा। और कोई है? सर नमस्ते सर। बोलो लिप्सा, बोलो। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर, बीरी मैम को नमस्कार, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को मेरे नमस्ते। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और गहराई में समझना जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग अगर आएगी तो मैं और बार बार सुनूंगी। जिस तरह से सर नमस्ते सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबे सर को नमन, विनिमय को नमन और उपस्थित सारे लोगों को नमस्ते। आज का सेशन में हम सबको और गहराई में जानने को मिला है कि विघ्नेश्वर के महत्व के बारे में, बलिदान के बारे में। तो जो लिखा गया है, सर ने जो बताया है, हमारे अंदर जो सब मनुष्य के अंदर जो जो बुरा शक्ति का जो ईर्षा भाव, वो झगड़ा और भी बहुत सारा चीज जो है, इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के पुत्र जो विघ्नेश्वर ने ओम शब्द में विघ्नेश्वर मनुष्य के रूप में आके हमारे लिए जो बलिदान दिए हैं, उनको हम हृदय से, मुंह पे नहीं, हृदय से जब हम स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करेक्शन होके अच्छे हो पाएंगे आखिरी तक। और उसके बाद हम ये परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए लायक बन पाएंगे। और ये चीज हम, ये जो
तीनों शक्ति के बारे में और विघ्नेश्वर के बलिदान के बारे में हम जो जानते हैं, ये स्वर्ग जाने का रास्ता, ये लोगों को भी हम बताना है। ये हम आज जानने को मिला, ये भी बहुत गहराई की बात है। और ये रिकॉर्डिंग जो भी अभी अभी नया नया सुन रहा है, वो अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आज बताया गया है। थैंक यू सर। जय विघ्नेश्वर। रिकॉर्डिंग सुनना, दूसरों को शेयर करना बहुत जरूरी है। कोई भी नहीं करते, शेयरिंग करके सबको बोलना है सुनो, एटलीस्ट वो तो करो ना। आप लोग लाइक करें, शेयर करके करेंगे तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। उधर कमेंट भी डालना है, तभी बहुत सारे लोग सुनेंगे। वो छोटा सा काम को तो करो ना परमेश्वर के लिए, ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते। ठीक है जी ओके संतोष जी, एक्टिव। थैंक यू लिली जी। ये हमारा जो रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग हम सुनना है और दूसरा लोगों को शेयर करना है। जितना जितना शेयर कर सकते हैं, बहुत बड़ा कृपा आएगा। जितना हम ज़्यादा शेयर करते हैं, ये लोगों को सुनने के लिए मौका मिलेगा। वो लोगों के अंदर ये भी आ जाएगा, तो वो भी परमात्मा के रास्ता पे आ सकते हैं। इसीलिए ये हमको सारी लोगों को सुनाना है। लोगों को बचाने के लिए हम सारे कोशिश में लगे रहेंगे, तो बहुत बड़ा कृपा होगा। ये पहले से हमको वाक्य मिला है। और आज के वाक्य पे जो सुनते हैं सारे लोग, इसमें और कोई कुछ कहना है तो आइए। परमेश्वर गुड मॉर्निंग सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। और अभी मैं अश्विन कुमार भैया को बुलाते हैं। ये तो नया है, फिर भी क्या समझे पाए हैं आज का सेशन पे, थोड़ा रखिए। अश्विन कुमार। सर नमस्ते। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर का नमन, बिनुमन को नमन, यहाँ से बैठे सभी को मेरा नमस्कार। सर आज जो सर समझाए हैं, हमारा संघर्ष अभी हमारा संघर्ष जो है मनुष्य से नहीं, शासक अधिकारी, अंधकार, आकाशीय शक्ति, अंबर के दुष्टात्मिक शक्तियों से है। हमारे शरीर के पापपूर्ण प्रकृति में वैर भाव, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थपूर्ण, जादू टोना, मतभेद, ईर्ष्या, क्रोध, नशा, लंपट, कामना, नफरत, ये सब शक्तियों से ये सब अपने शरीर में होता रहता है। तो हमको ये परमेश्वर का राज्य में आने के लिए, परमेश्वर का राज्य में आने के लिए हमको पवित्र आत्मा, नेकी, विश्वास, नम्रता, धैर्य, ये सब लाना पड़ेगा। तो अपने अंतरात्मा को परमेश्वर शक्ति, विघ्नेश्वर शक्ति, परमात्मा शक्ति को अपने अंदर लेना पड़ेगा। तो ये सब सर समझाए थे। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद शिशिर जी। आप और गहरा से सुनना है, बार बार ये वाक्य सुनना है, तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जी 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 सर। और आप कहने के लिए भी सामर्थ्य हो जाएंगे, और सारी बात को अंदर लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। और कोई है? और कोई है? दो शब्द रख सकते हैं। और कोई है? मेरा आवाज जा रहा है? जी जी।
परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। गुरु जी के नमन, मैम को भी नमन और सभी परमात्मा परिवार को भी नमन। आज के वाक्य हम लोग का हृदय से परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को जो हमें सुनने को मिला है, उनको झुक के उन्हें नमस्कार प्रणाम करती हूँ। पिता परमेश्वर इतने अच्छे हमें सुनने समझने को जो शक्ति और ज्ञान दे रहे हैं, के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अनमोल वाक्य हम लोग का मिलने सुनने को जो मिल रहा है, ये बुरे शक्ति को दुनिया का सारा कुछ ईर्ष्या, हिरसी, लालच, क्रोध, पाप, जो भी कुछ बुरा शक्ति के दुनिया में हो रहा, उस दुनिया में हम लोग थे और कर रहे थे, वो सारा कुछ से सच्चाई को जानने के लिए हमारे विघ्नेश्वर को एक ही शब्द में परमेश्वर ने अपने पुत्र को ओम शब्द से इस धरती पर भेज करके मनुष्य रूप में सारा पाप शराप हम लोग के ऊपर को वो विघ्नेश्वर के ऊपर जो दे दिए हैं, वो सारा कुछ लिए हैं। ये सच्चाई को जो जानने के लिए मिला है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया से हम लोग बचने के लिए एक ही है कि हम विघ्नेश्वर को स्वीकार करें, वो सारा कुछ हमें माफ कर देंगे। ये सारा गलती को वो 1 सेकंड में माफ कर देंगे। तो इसका सच्चाई को हमें समझना है। और जो मूर्ति पूजा का रूप में आज पूजा कर रहा है, वो समझ रहा है, आज भी अधिकार चला रहा है। आज मनुष्य के रूप में जादू टोना करके लोगों का दंड दे रहा है, मार रहा है, मर रहा है, ऐसा बात नहीं। लेकिन कल उसका ही घर में वो जो मूर्ति कहेगा, वो अधिकार में वो कर डालेगा। वो सबसे हम लोग का परमेश्वर ने इतने अच्छे से अपने पुत्र को हम लोग के समझने के लिए शक्ति दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। उनको कितनों मैं धन्यवाद करूंगी, बहुत कम है। धन्यवाद पिता। ये शक्ति, ये मन समझ का ज्ञान हमें देते रहिए और लोगों तक के पहुंचाने का मन दीजिए, उसका सोच बदल दीजिए, उसका सोच विघ्नेश्वर का स्वीकार करने का शक्ति दे दीजिए। इस सबके ऊपर आप ही का कृपा है। किसी तरह से कोई लालच ना, ईर्ष्या ना, ईर्ष्या ना, मन में कोई क्रोध ना, ये सारा कुछ उसका मन से निकाल दीजिए, मेरे मन से निकाल दीजिए, स्वार्थीपन निकाल दीजिए। ये सब कुछ आप ही करने वाले हैं विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा शक्ति। कोटि कोटि धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमात्मा। धन्यवाद। जो भी मैं समझ पाई हूँ, आपको दया, आपकी कृपा से धन्यवाद। जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद गुरु जी। जय विघ्नेश्वर। थैंक यू देवी। और कोई है? नमस्कार। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबिया सार को नमस्कार, बिनु मैम को नमस्कार। एठारे उपस्थित थिबा समस्त परमात्मा प्रेमी को मोर नमस्कार। आजिर वाक्य महत्वपूर्ण वाक्य। परमेश्वर को पाइबा को हेले सर्वप्रथम आमे ईर्ष्या, कपट, दुर्नीति, अत्याचार एसबु गुण छाड़िबा को पड़िबो। आमे दुनियार रीतिनिवास अंधविश्वास ठारू मध्य दूरेई रहिबा को पड़िबो। दूरेई रहिले एई जन्म रे खुशी खुशी रे बंचिबा आमे, तो देह त्याग करिबा परे मध्य परमेश्वरंक पाखरे रहिबा। परमेश्वरंकर वाक्य को 100% बुझी हृदय सह ग्रहण करिले निश्चिंत आम जीवन रे शांति समाधान रे आमे बंची पारिबा। धन्यवाद सर। थैंक यू। और कोई है? ललित संगा जी, आप कुछ बोलेंगे थोड़ा? को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन, सर को नमन, मैम को नमन और इतने पे उपस्थित सबको नमस्ते। आज मैं समझ पाया हूँ कि पाप और पुण्य, जो जितने भी आप बड़े बड़े पाप करते हैं, मर्डर करते हैं, ये सब पाप है। लेकिन आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। और ये सब आप करते हैं तो आप स्वर्ग राज नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सैक्रिफाइस करके ओम शब्द से विघ्नेश्वर को इस धरती पे मनुष्य रूप में लाए और सारा पाप विघ्नेश्वर के में थोपे और सारा पाप ले करके सारा बलिदान दिए, अपने आप को पूरी तरह से चकनाचूर किए और सारा पाप को मिटाए। तो हम लोगों को ये समझ में आया है और ये बातें लोगों को बताना है। और आज
आप समझ गए हैं, लेकिन आप अगर दूसरे लोगों को आप नहीं बचाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम लोगों को बचाना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर लाना है। और आज पूरा दुनिया आज एक धर्म होने जा रहा है। ये बुरा शक्ति का एक खेल है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ पाए हैं और आज हम लोगों को यहाँ पर बुला करके लोगों को बचाने का काम करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना है क्या? अच्छा संतोष जी, मैं प्रार्थना करेगा और आज हो सकता है तो शाम को ओडिया का सेशन भी आप ट्राई कीजिए रखने का, रात में नहीं होगी। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आज जो भी आपने बोला है वो सब बताए हैं, जो भी पुस्तक में लिखा है वो भी बताए हैं। ये सारे लोग वो सब विश्वास करना है, हृदय से लेना है और इसके अनुसार जीना है। ये लोग सारा पाप हटाने का और परमात्मा की शक्ति का पूरा लेने का ये लोगों से नहीं हो सकता है। इसलिए ये लोग सिर्फ झुक के हृदय के अंदर से परमात्मा के पूरा शक्ति को हृदय के अंदर से, अंदर आत्मा से ये स्वीकार करेंगे और जरूर आपके लिए जिएंगे, हृदय से बोलेंगे, वो काफी है। तो ये लोगों को आप माफ कर देंगे। तो ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को समझना है, इसको स्वीकार करना है, इसका मन इन लोगों को दीजिए। आप जरूर ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद పరమంతులా వీళ్ళందరికీ మీ చేయలేస్తాము। ఈరోజు ఏమేమి చెప్పామో దాన్ని వీళ్ళకి అర్థం అవ్వాలా, అర్థమై మీ వీళ్ళ లోపల తీసుకొని చాలా బాగా ముందుకు వెళ్ళి పరమంతుల మనుష్యుడిగా జీవించాలా। దానికోసం పరమంతుల విఘ్నేశ్వర పరమంతుల శక్తికి వీళ్ళ హృదయంలో తీసుకోవాలా। అది చేయడానికి ఉన్న మనసు వీళ్ళకి ఇవ్వండి, ఆ దారి చెప్పండి। అది మీరు చేస్తారు, నేను చేస్తాను। దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాను। धन्यवाद परमंत्र, धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। नायडू जी रात को 8 बजे ओके, इसी में तेलुगु सेशन होगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर सर। ओके, परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।